क्या तुम भी नर्क में जाना चाहते? जो ऐसों का साथ कर रहे जो नर्क में जा रहा हो, उनके पीछे दौड़ोगे तो तुम भी क्या नर्क में जाना चाहते? तुम्हारी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम्हारी भी बुद्धि खत्म हो गई, बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य होगा। ये तरह तरह के नशे पी पी के आपने मानव बुद्धि कमजोर कर, अब अच्छे सच्चे काम में कोई विचार नहीं कर सकते, ऐसी बुद्धि आपने बना डाली। तो देश का कितना भारी नुकसान, इसको कोई नहीं देख रहा, क्योंकि ये भूमि संत महात्माओं की, ये नेताओं की भूमि थोड़ी है। इनको तो कुर्बानी करने वालों ने इस भूमि को आजाद करके दे दिया और ये सब बर्बाद करने में जुटे पड़े, क्योंकि इन्होंने कोई आजादी में हिस्सा लिया नहीं था। इन्होंने वो दुख के दिन तो देखे नहीं थे, इन्होंने तो अपना खून कोई बहाया नहीं था कि आजादी मिल जाए, आजादी मिल जाए। तो इनको क्या तकलीफ, अपना लूट खा रहे। और जिसने किया है उससे पूछो, उनके तो नाम ही नहीं लिए जा रहे। जिन्होंने कुर्बानी दी, अपना खून बहाया देश की आजादी के लिए और सबको सुख शांति और न्याय सुरक्षा ये सब देने के लिए, उनका तो नामो निशान भी नहीं। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनके जगह जगह साइन बोर्ड लगाएंगे देश। ये देखिए राजनीति, और तुम उन्हीं के साथ जा रहे हो। तुमने भी अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं लिया, क्योंकि रामचरितमानस तो कहती है बराबर कि सुन खगपति, कि सुन खगपति समुझि प्रसंगा, और बुध नहीं करई अधम कर संगा। का बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का साथ नहीं करते। आपने ये भी नहीं माना कि अधर्मियों के साथ, झूठ बोलने वालों के साथ, दगाबाजी करने के साथ, वादा खिलाफी करने के साथ, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वालों के साथ तुम निरंतर चले जा रहे हो। कहाँ माना? कितना साथ साहब रामचरितमानस के, और ये श्री राम का तो हल्ला मचाते, लेकिन श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते। जबकि श्री रामचरितमानस ही श्री राम है और श्री राम ही श्री रामचरितमानस है, कोई अंतर नहीं। लेकिन एक भी बात, भारत की राजनीति कहती है, गोस्वामी महाराज लिखा रामचरितमानस में बड़े साफ सूत्र कि राजनीति बिन धन धर्मा, और प्रभु ही समर्प और बिन सत कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक, धार्मिक माने जो सच्चा ईमानदार, जो चरित्रमान, सबके हित की बात, सबके कल्याण की बात, सबके लाभ की बात सोचता हो, उसको कहते हैं। कितना साफ साफ लिखा, लेकिन बिल्कुल नहीं, जरा सा भी। राजनीति बिन धन धर्मा, राजनीति बिना धार्मिक लोगों के, सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रमान और धार्मिक कमाई स्वयं करके खाने वाला, उसकी राजनीति। ये तो सब राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग करते, सब बर्बाद करते, जनता की कमाई लूटपाट करते, अपने निजी यानी अपने निजी सुख सुविधा में खर्च करते। जबकि पहले राजा होता था, कुछ न कुछ काम करता था और उससे जो कमाई होती थी वो खा के रात कि अन्य जनता का है, ये जहर है, ये हमको खाने का अधिकार नहीं है, सही जगह इसका उपयोग करने का अधिकार। अपने शरीर पर, अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी भोग के लिए इसका प्रयोग नहीं करना। ये जनता का धन
जनता की सुख सुविधा के लिए ऐसा समझकर राजा प्रजा का पालन करता था, वो देश है। लेकिन सब लुटेरे आगे कहां से, एकदम लूट मचा दी। राज लूटा, पाट लूटा, धन लूटा, धर्म लूटा, न्याय लूटा, सुरक्षा लूटी, ये सब लूट लिया, कुछ नहीं रखा। पता नहीं भगवान ने इनको कैसी बुद्धि दी है, क्या ये लेके जाएंगे? इनके तो आगे पीछे कोई नहीं है। ये अपराधी कभी माफ किया नहीं जा सकता। चलो घर गृहस्थी परिवार वाला कहेगा बाल बच्चों के लिए किया हमने गलत, लेकिन ये क्या कहेंगे? ये भगवान के दरबार में क्या कहेंगे कि तुमने ये लूट किसी लिए की थी? क्या जवाब दो? फिर वो कहेगा ले जाओ इनको नरकों में, इतने सालों तक सड़ाओ, गलाओ, मारो, पीटो, उल्टा टांगो इनको, ये सजा है। और ये तो हजारों जन तक उद्धार नहीं हो पाए। क्यों? तब से राज और राज से नर्क, ये सिद्धांत है। तपस्या की आपने तो राजा बन गए हो। अगर राज का भोग किया, निजी अपने लिए उपयोग किया है, तो फिर नर्क में चले जाओ, फिर आपका कोई कल्याण नहीं। और ये सब नर्कों की तैयारी। आज तो बड़े खुशी है कि जनता जान नहीं पा रही, हम धोखा भी दे रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं सबके, यानी मतलब सब कर रहे हैं और बड़े खुश है कि जनता जानी नहीं पा रही। अरे ये नहीं जान पा रही, वो तो जान पा रहा। जो तुम्हारे ऊपर बैठा है वो ऊपर भी बैठा, अंदर भी बैठा। तुम्हारे ऊपर परमात्मा और तुम्हारे अंदर परमात्मा की जीवात्मा, ये दोनों तुम्हारे बैठे, ये दोनों देख रहे हैं। इनसे तुम्हारी ये चोरी कैसे छिपे? लेकिन इनके दिमाग में नहीं कि कोई देख भी रहा, ये तो समझते कोई नहीं। अरे महात्माओं से तुम थोड़ी छिपो, कहाँ छिपको जाओगे? वो तुम्हारी एक एक पाई तुम्हारी नसों से वसूल कर, तुम भाग के कहीं नहीं जा सकते हो। तुमने सोचा था कि लूटपाट करके विदेशों में धन जमा करूंगा, जब आपत्ति मुसीबत देश पर आएगी तो हम विदेश भाग जाएंगे। तुमको नहीं मालूम है, एयरपोर्ट पर बॉर्डर पर दूरदर्शी खड़ी है, वो तुम्हारा पूरा हिसाब लेगी कि सारा हिसाब दिए जाओ, इतने साल तुमने राज किया है, ये हिसाब दिए जाओ तब जाओगे। इनको भी एक खबर ही कहाँ है कि दूरदर्शी क्या करेगी। दूरदर्शी एरोड्रम पर खड़ी, तुमको वही से पढ़ ली और कहेगी पहले हिसाब दिए जाओ। तुमने 5 साल, तुमने 10 साल, 15 साल शासन किया है, वो पूरा हिसाब देके जाइए। ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। इनको भी ये खबर ही नहीं है कि संतों ने ये जड़ कितनी मजबूत गाड़ दी है जो कोई उखाड़ नहीं सकता। अध्यात्म की जड़ें वो महापुरुष इतनी मजबूत तरीके से गाड़ रहा जिसको कोई हिला नहीं सकता। और वो है व्यवस्था दूरदर्शी, सबको कष्ट मुसीबत को दूर करने वाली, सबके दुख तकलीफों को दूर करने वाली ऐसी व्यवस्था भूमिका का नाम है दूरदर्शी। बाबा जी ने झंझट पहले खत्म कर दिया। 5 प्रांतों से मान्यता प्राप्त। इन्होंने कहा कि धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, सबको कानून मानना पड़ेगा, आपको जनमत दिखाना पड़ेगा। तो बाबा जी ने 5 राज्यों से चुनाव कराकर और दूरदर्शी को मान्यता प्रदान करा। लेकिन इन लोगों ने छिपा दिया कि भारत में कहा कि एक ही पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी कहते कांग्रेस, और दूसरी पार्टी है दूरदर्शी। उसका तो जिक्र भी नहीं कर रहा कोई। बाबा जी ने कहा रे ब्रह्मास्त्र है ये, इसको छिपा के रखो, इस समय आने पर चलाया जाएगा।
ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर, जिनका राष्ट्रीय खान पान, राष्ट्रीय प्रवृत्ति, देखना सुनना सब राक्षसी, उन पर ब्रह्मास्त्र चलता। अब इन्हें क्या ये फिक्र कि महात्मा क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है कि किस तरीके से तैयारी में लगे हैं। अब